हेलो, आज हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा के एक और टाइप्स की, जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड्स। जो हम लोगों ने इससे पहले बात की थी उनसे ये सबसे हटके है। जैसे हम लोगों ने जो बात की थी तीन की, इससे पहले 3 एग्जाम्पल की बात की थी हमने आपको, जैसे क्राइसोफाइट्स, डायरोफ्लाजलेट, यूग्लिनोइड्स। ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर फोटोसिंथेटिक, यानी डायरोफ्लाजलेट और क्राइसोफाइट और आपके यूग्लिनोइड्स, दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल हटके है, सबसे हटके है। ये जो है इनको सैप्रोफिटिक माना जाता है। ये सैप्रोफिटिक है, यानी ये सैप्रोफाइट्स हैं। सैप्रोफाइट्स बोले तो ये ज़्यादातर जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डिपेंड रहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। और ये कौन सा ऑर्गेनिक मैटर प्रेफर करते हैं, ये और समझो। ये प्रेफर करते हैं डिके। डिके माने जो सड़ रहा है, गल रहा है। डिके ट्विग, यानी पेड़ की टहनी, डिके ट्विग एंड लीव्स, डिके ट्विग्स एंड लीव्स, ये इनको प्रेफरेंस करते हैं। और ये सैप्रोफाइट्स जब एक बार इनके पास यहाँ पर अपना डोमिनेशन बना लेते हैं, तो ये मूव इन्हीं के साथ करते हैं। दे मूव अलोंग विथ ट्विग एंड लीव्स। एक ट्विग पर अगर मान लो स्लाइम मोल्ड्स हैं, तो वो ट्विग अगर दूसरी जगह मूव करती है तो उसके साथ ये पहुंच जाते हैं। तो ये ट्विग और लीव्स के साथ ये मूव करते हैं। अब इसमें एक बात इनमें और क्या है, देखो, जब कंडीशन इनके लिए सुटेबल होती है, या आप कह सकते हैं जब कंडीशन इनके लिए फेवरेबल होती है, अगर कंडीशन इनके लिए फेवरेबल है, इनकी कंडीशन अगर ये फेवरेबल है, कंडीशन इनके लिए अगर फेवरेबल है या सुटेबल है, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये एक ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। और इनको आप ग्रुप को आप हिंदी में दूसरे शब्दों में एग्रीगेशन भी कह सकते हैं। एग्रीगेशन माने कलेक्ट होना, ये एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं वहां पर। जैसे एक हम ट्विग बनाते हैं, एक जैसे मान लो हमने एक वुड बना दी है, ट्विग, ये पेड़ की टहनी का पीस हमने बना दिया, ये ऐसे समझो, ये एक पेड़ की टहनी है, लाइक एक ट्विग, ये एक ट्विग है, मान लो आप ये ट्विग है। और इस ट्विग पर यहाँ पर एक स्लाइम मोल्ड्स आ गया, और यहाँ पर उसके खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर है, तो यहाँ पर फिर ये धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करते हैं, और ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर अपना एग्रेशन बनाने लगते हैं। यानी ये फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये धीरे धीरे कलेक्ट होने लगते हैं, ऐसे इसके ऊपर ये ऐसे धीरे धीरे कलेक्ट होने लगते हैं। अब ये जो एग्रीगेशन बनता है इनका, यहाँ पर ये वुड बना दे, ये वुड टाइप की है, तो ये जो एग्रेशन बनता है इनका स्लाइम मोल्ड्स का एग्रेशन, ये जो स्लाइम मोल्ड्स का जो एग्रेशन बनता है, इसे हम एक नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। इसे क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम तभी बनता है जब कंडीशन फेवरेबल हो, यानी वहां पर इनके लिए 2 चीजें बहुत अच्छी होना चाहिए। एक तो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए खाने के लिए, एक तो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए बढ़िया खाने के लिए, और दूसरा शेल्टर होना चाहिए, मतलब वहां पर ये आराम से अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। तो अगर वहां पर ये कंडीशन फेवरेबल होती है, तो जो ये प्लाज्मोडियम बनता है, ये प्लाज्मोडियम की जो लेंथ होती है वो सेवरल फीट तक हो सकती है, सेवरल फीट तक ये हो सकती है। ठीक है। अब इसके बाद
जब ये प्लाज्मोडियम बन जाता है तो कॉमन सी बात है, एक स्टेज तो ऐसी आएगी जब इनका नंबर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। कॉमन सी बात है, जब इनका नंबर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा तो कॉमन सी बात है कि एक स्टेज तो ऐसी आएगी जहां पर ये ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। तो जब ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है तो जो ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये जो एग्रेशन है ये टूट जाता है, ये प्लाज्मोडियम टूट जाती है। और जब ये टूट जाती है तो यहाँ से क्या होता है, ये जो स्पोर्स यहाँ पर बने हुए हैं इस प्लाज्मोडियम के अंदर, यहाँ जो स्पोर्स बनते हैं ये स्पोर जर्मिनेट होकर एक फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर जर्मिनेट होकर एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं और इसकी टिप पर, ये टिप है, ये फ्रूटिंग बॉडीज की टिप है, और इन टिप पर ही क्या होते हैं, स्पोर्स। इनके टिप पे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इनके स्पोर्स होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं, कैसे, बाई एयर करंट। कैसे लिबरेट हो जाते हैं, बाई एयर करंट। और ये अगर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं स्पोर्स जहां कंडीशन फेवरेबल है तो ये ग्रो करके स्लैम वुड्स बना लेंगे। अगर ये ऐसी जगह स्पोर्स चले जाते हैं कि जहां पर कंडीशन इनके लिए फेवरेबल है तो ये जर्मिनेट होके स्लैम वुड्स बना लेते हैं। और अगर ऐसी जगह जाते हैं जहां कंडीशन इनके लिए फेवरेबल नहीं है तो ये स्पोर्स डैमेज नहीं होते, ये स्पोर्स डैमेज नहीं होते, क्योंकि स्पोर्स आर बाउंडेड बाई, जो स्पोर्स होते हैं ये बाउंडेड होते हैं बाई ए रेजिस्टेंस वॉल। इनके चारों तरफ एक रेजिस्टेंट वॉल होती है और उस रेजिस्टेंट वॉल की वजह से ये काफी सेवरल ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं, सेवरल ईयर्स तक ये सरवाइव कर सकते हैं। तो इस बाउंडेड वॉल, रेजिस्टेंस वॉल की वजह से, ये जो रेजिस्टेंस वॉल है इसकी वजह से जो ये स्लैम वुड्स के स्पोर्स हैं ये काफी समय तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और वेट कर लेते हैं फॉर द फेवरेबल कंडीशन। और अगर कंडीशन के लिए फेवरेबल आ जाती है तो ये स्पोर जर्मिनेट्स हो जाते हैं, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं, स्लैम वुड्स आपका सैप्रोफाइट प्रोटिस्टा है, ये ज्यादातर डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। और कौन सा डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेफर करते हैं, डिके, ट्विग एंड लीव्स, और इन्हीं के साथ ये मूव करते हैं। अगर कंडीशन इनके लिए फेवरेबल है, यानी यहाँ इनके लिए ऑर्गेनिक मैटर और वहां पर स्टैब्लिश होने के लिए जगह काफी है, तो ये वहां पर एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, एगरेशन बना लेते हैं इस तरीके से। इस एगरेशन को नाम दिया जाता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया जाता है, ये एगरेशन क्या है, प्लाज्मोडियम। ये एगरेशन प्लाज्मोडियम है। और जैसे ही ये एग्रेशन प्लाज्मोडियम बनता है तो कॉमन सी बात है, जब इनका नंबर ज्यादा बढ़ता है तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहां पर फूड और शेल्टर कम होगा। तो जैसे ही फूड और शेल्टर कम होता है वैसे ही ये फिर एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जो इनके अंदर होते हैं वो क्या बना लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। और इस फ्रूटिंग बॉडी पर, ये जो फ्रूटिंग बॉडी की टिप है, इसी टिप पर इनके यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर। और फिर ये एयर करंट के साथ ये स्पोर लिबरेट हो जाते हैं। और अगर स्पोर ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कंडीशन इनके लिए फेवरेबल है तो ये स्पोर जर्मिनेट होकर अपना नया स्लैम वुड्स बना देंगे। और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये डैमेज नहीं होते। ये डैमेज क्यों नहीं होते, ये डैमेज इसलिए नहीं होते क्योंकि ये जो स्पोर्स होते हैं, these spores are bonded by the resistant wall। ये resistant wall से bonded होते हैं और इस resistant wall की वजह से ये several years तक survive कर सकते हैं, several years तक survive कर सकते हैं। This is the a complete account of slime woods।